दूरदर्शन हरियाणा का यो खास कार्यक्रम हमारा हरियाणा आज फिर हम लेकर हाजिर सा। और इस खास कार्यक्रम में मैं आपका दोस्त शेखर और मेरे साथ हैं सरिता, हमारी दोनों आंखी हाथ जोड़ के प्यार भरी राम राम राम। और सरिता जी मैं क्या बताऊं कि यो खास कार्यक्रम हमारा इतना पसंद आ रहा है हमारे दर्शकों ने, और यूँ कहूँ कि बहुत तारीफ हो रही है हमारी, और इस कार्यक्रम की भी बहुत तारीफ हो रही है। और आज मैं देख रहा हूँ नए रंग रूप में आप भी हैं, दामन और यो कुर्ता बड़ा सुतरे लाग रहे हो, आप जच रहे हो जमा। जी शेखर जी, यो हमारे दर्शकों का प्यार है जो आज मेरा यो हरियाणवी श्रृंगार है। और देखो मैंने तो हरियाणवी यो श्रृंगार करे है, साथ में जो आपके तुर्रे का लहरा है ना, सारे स्टूडियो में लहर सी आ रही है। जय हो जय हो। और शेखर जी देखो आज जो अपना कार्यक्रम है माटी की गूंज, अरे माटी की गूंज में आप हमने कित लेकर चलोगे? माटी की गूंज में देखो सरिता जी हम लेकर चलेंगे अपने जिला रेवाड़ी में। नया अच्छा। जिला है और नई लहर है विकास की। देखो अपने दर्शकों ने आप बतावांगे, नए युवा भी हैं, उन न्यू लेके चलेंगे बे इतिहास के था रेवाड़ी का, और नया जिला बना है उसके विकास की के लहर है वर्तमान में लेके चलेंगे, ये अपने दर्शकों ने दिखावांगे आप। जी जी शेखर जी, हम आज माटी की गूंज में अपने दर्शकों ने दिखाएंगे कि क्यों कर एक क्रांतिकारी भूमि, एक रणभूमि आज एक औद्योगिक नौकरी में बदल गई। और यह सारी कहानी रेवाड़ी जिले की खुद की जबानी सुनाई जाएगी। तो चलो दर्शकों ले चल रहे हैं अपने रेवाड़ी जी। मैं भारत के हरियाणा प्रांत की एक सामान्य सी नगरी रेवाड़ी हूँ। मेरा रूप रंग सीधा सादा जरूर है, लेकिन मेरा इतिहास अनेक गौरव गाथाओं, राजनैतिक भागीदारी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गाथाओं से सजा हुआ है। पहले अगर आध्यात्मिक पहलू पर नजर डालें तो मैं भगवान श्री कृष्ण के भाई बलभद्र की ससुराल हूँ। गोरख और मीरा जैसे संतों की कर्म भूमि हूँ। कई महान ऋषियों की तपोभूमि भी हूँ। अब जरा देखिए मेरा राजनीतिक इतिहास। जब मुगलों और अंग्रेजों ने राजस्थान विजय अभियान छेड़ा तो मैं उनकी रक्षा के लिए दीवार बनकर खड़ी हो गई। देश की रक्षा के लिए शहादत देने वाले वीरों की जन्मभूमि होने का गौरव मेरे श्रृंगार को 4 चांद लगा देता है। मुझे रजवाड़ों से जाना जाता है। शहर के सौंदर्य और गौरव को बढ़ाती है चौराहों पर लगी वीर और महान पुरुषों की प्रतिमाएं। सदियों पुराने महलों से मेरा आंचल सजा हुआ है। महलों की खूबसूरती को 4 चांद लगाती है उसमें की गई बारीक नक्काशी। रेवाड़ी में आज भी रजवाड़ों के अवशेष जर्जर अवस्था में जहां तहां देखे जा सकते हैं। तहखाने में बाहर से रोशनी छन छन के आ सके, उसके लिए अनूठी भवन निर्माण कला का प्रयोग किया गया था। गोकलगढ़ की सुनसान गलियों में आज भी वीरान हाथीवाड़ा अनेक कहानियों को अपने हृदय में छुपाए मौन खड़ा है। हमारे गांव में राजा मित्रसेन का किला है जिसको आप शूट कर रहे हो। राजा मित्रसेन हमारे गांव का बहुत ही अच्छा राजा था। ये बड़ा किला है और 52 बुर्ज थी जी गांव के चौगर दो, जो बुर्ज के ऊपर तोप थी, 52 ही तोप थी जी। कोई बाहर का दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकता था।
जहां मौका पाते ही लोग अवैध कब्जे भी कर लेते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग इन्हें बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस अहीरवाटी में अनेकों ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों का निर्माण किया जो आज रखरखाव के अभाव में काफ़ी खंडर अवस्था में पहुंच गई हैं। ऐसी ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हैं जो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती, और ये पूरे इस अहीरवाटी की नहीं, इस पूरे हरियाणा प्रदेश की शान है। स्थानीय निवासियों का कला के प्रति आकर्षण जैसे उन्हें पीढ़ियों से विरासत में मिला है। आइए एक जगह आपको और दिखाती हूँ जो कभी पहचान हुआ करती थी मेरी। देखिए ये सुनसान गली और इसमें गूंजती ये ठक ठक की ध्वनि। कभी ये ठक ठक इस कदर तीव्र होती थी कि कानों पड़ी कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। ये ठठेरा बाजार और ठठेरों की बस्ती है। इनके कारण ही मुझे पीतल का शहर भी कहा जाता था। इन्हीं राव गुजरमल ने यहाँ बसाया था। उस काल में ये तोप के गोलों के खोल और सिक्के बनाते थे। पीतल के बर्तनों और हुक्कों को बनाने में भी इन्हें महारत हासिल थी। आज भी रेवाड़ी की गागर और टोकनी प्रसिद्ध है, लेकिन स्टील का जमाना आने से इनके हालात नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हमारे तो पापा, दादा, परदादा समझे कम से कम 300 साल 350 साल से चल रहा है। ये हमारा खानदानी काम है और लगभग 5-6 पीढ़ियों से हमारा ये धंधा चला आ रहा है, लेकिन अब माल महंगा होने से ये धंधा बिल्कुल खत्म के कांगार पे है। रात को 2-2 बजे इतना मोहल्ले में इतना काम होता है जैसे मुसान जाग रहा हो। अगर उसके बाद में हम बुढ़ा हो गए, हमसे काम होता नहीं, तो काम भी इतना खत्म हो गया। पीतल खत्म हो गई, पीतल का काम, स्टील चल गई, एल्युमिनियम चल गई, उस तरह का काम ठठेरों का पीतल का काम खत्म हो गया। मेरे रेतीले सीने पर गर्व से सिर उठाए अरावली पर्वत श्रृंखला के इन पहाड़ों को गौर से देखिए। ये इस भूभाग के शौर्य व रणबांकुरों की वीरता के कारण ही गौरवान्वित हैं। सुनिए यहाँ के लोकगीतों में नारी मन की चंचलता और देश प्रेम का अनूठा संगम। आप सुन रहे हैं ना? यह तेज सरोवर मंदिर है। मानव देह रचना पर आधारित इसका वास्तु कौशल देखते ही बनता है। इसे 1772 ईस्वी में राव राम सिंह ने बनवाया था। इस सरोवर में सुरंगों के जरिए पानी भरा जाता था।
हवा निकासी की प्रक्रिया में सुरंगों से अजीब तरह की आवाजें गूंजती रहती थी और इस तालाब का पानी पीने आते थे आसपास के गांवों के मवेशी और चरवाहे। मेरे प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए मुझे 4 नवाबी रियासतों में बांटा गया था, जैसे पटौदी, लोहारू, फर्रुखनगर और झज्जर। 1803 में मुगल सल्तनत ने जब अंग्रेजों को मुख्तियार बनाया तो अंग्रेजों ने सभी रजवाड़ों को कंपनी के अधीन कर लिया। इस काल में भी मेरे देशभक्त नागरिकों और सैनिकों ने खूब कुर्बानियां दी। हमारा राजनीति में अच्छी पकड़ का आप खूब अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो देखेंगे बरसों से आज तक का राजनीतिक सफर, और इस धरती के सपूत के बिना कभी मंजिल को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। सरकार और प्रशासन अगर अपनी सहभागिता दें तो रेवाड़ी नगरी एक बड़ा पर्यटन स्थल भविष्य में बन सकता है। बड़े बड़े उद्योग, कृषि, बिजली और पानी की परियोजनाएं, शिक्षा का विस्तार, नवीनतम टेक्नोलॉजी। एक जमाने में उत्तर रेलवे का पहले दर्जे का जंक्शन रहा है ये शहर। इस विकास के लिए मैं वर्तमान सरकार की आभारी भी हूँ। मैं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हूँ। अच्छा सरिता जी, आपने देखा रेवाड़ी जिले की पीछे इतिहास कितना बढ़िया था, कितना पुराना इतिहास रेवाड़ी का। जी शेखर जी, देखो इतिहास की बात करें तो एक ऐतिहासिक नगरी तो है। अरे देखो, इसने समय के साथ अपने आप को बनाए रखा और इतिहास के साथ साथ इसने वर्तमान में अपने आप को एक औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित करा है। अरे आपने एक बात बताऊं, यो जो मेरा श्रृंगार है ना, अच्छा। मेरी एडी से लेकर चोटी तक का, यो सारा रेवाड़ी का आ रहा है। अच्छा, देखो रेवाड़ी की तिल्लेदार जुत्ती और वो पीतल की टोकनी जब सिर पर धर का गजबन पानी न चल है, गजब तो गजब वो है। रेवाड़ी की फिर चमक न्यारी है, तो रेवाड़ी की चमक दिखने लग रही है आज। माटी की गूंज की, और स्टूडियो में भी गूंज होगी रेवाड़ी की आज तो। जी शेखर जी, देखो आप रेवाड़ी घुमा लाए, इतनी दूर तक चाल का आए हो, थक गए होगे, तो रिवाज में आज मैं आपके खातर लेके आई हूँ हरियाणा के खान पान, जिसमें आपने खुआओगे हरियाणा का चूरमा, शक्कर, खीर और लापसी और गुलगुले, पूड़े, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी और सरसों का साग। चूरमे की आपने बात करी है, और सरसों के साग की, और सरसों के साग के साथ ऊपर तक लस्सी का गिलास। देखिए खान पान ही है सरिता जी, सारा खान पान और यो पहनावा है हरियाणा का, तो इसे तो पहचान है। बिल्कुल। आजकल खान पान बदलने लग रहा है। मैं देखूं कई आजकल की नई नई बहू है ना, वो खांड में बूरा में, हालांकि खांड बूरा, शक्कर बूरा, घी बूरा का टेम था, एक भर भर का थाड़ा खाया कर दे बड़े बड़े रे, लेकिन बूरे में और जो चूरमा बने है ना, वो ना बना के लाइयो आप। वो एक आधी आजकल की नई वो बना दे हैं जो गुड़ में और शक्कर में बने है ना चूरमा, उसका गजब स्वाद है। शेखर जी देखो, हर एक चीज का अपना स्वाद है, लेकिन जो चूरमा गुड़ में बने हैं उसकी तो न्यारी है बात से। अरे देखो अपनी जो टीम से कैमरामैन भाई हैं, अपने जो ये इंजीनियर हैं, डायरेक्टर साहब हैं, इन नए का पूरा हरियाणवी भोजन जमाना है। सारा खातर चूरमा बना के लाने की आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जो एक बाप ने मेरी सासू के हाथ का चूरमा खा लिया है तो आंगली चाटते रह गया। पुरानी बुढ़िया का हाथ में एक रस होया करदा। अरे ताकत इतनी है मेरे पे तो दबे भी कौन है, वो तो ऐसा मसड़ मसड़ का उसने कति महीन कर दे हैं। चलो फिर आप दिखावा अपने दर्शकों ने तो रिवाज। आज हरियाणा का पारंपरिक खानपान राज्य की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के भोजन में सादगी, पौष्टिकता और देशपन की
झलक मिलती है। यह भोजन न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि शरीर के लिए ऊर्जा और पोषण से भरपूर भी होता है। हरियाणा में खेती किसानी प्रमुख पेशा होने के कारण यहाँ के खान पान में ताजगी और देशज सामग्री का विशेष महत्व है। हरियाणा के लोग अधिकतर शुद्ध देसी घी, ताजी सब्जियों, दूध, दही और मक्खन का उपयोग करते हैं। इन चीजों को उनके भोजन का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। हरियाणा को दूध दही का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ के लोग दिन की शुरुआत दूध, लस्सी या छाछ से करते हैं और यह भोजन का एक मुख्य हिस्सा होता है। हरियाणा में गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार की रोटियां खाई जाती हैं। सर्दियों में बाजरे की रोटी और सरसों का साग विशेष रूप से लोकप्रिय है। बाजरे की रोटी घी या मक्खन के साथ खाई जाती है। सरसों का साग सर्दियों में विशेष रूप से खाया जाता है। छाछ मट्ठा पाचन में सहायक गर्मियों में अधिक प्रचलित है। विशेषकर मूंग दाल और चावल से बनी खिचड़ी को घी और अचार के साथ परोसा जाता है और लोग बड़े चाव के साथ खाते भी हैं। बेसन और मसालों से बनी हुई रोटी यहाँ के लोग बेहद पसंद करते हैं। बेसन और दही से बनी कढ़ी कभी कभी पकौड़ा के साथ भी बेहद चाव से लोग पसंद करते हैं। मीठा व्यंजन जो गेहूं की रोटी को घी और गुड़, शक्कर के साथ मिलाकर बनाया जाता है। मिठाइयों में गोंद के लड्डू, पिन्नी, रेवड़ी, गजक मुख्य रूप से लोकप्रिय है। हरियाणा के भोजन में मौसम के अनुसार ताजी सब्जियों और अनाज का उपयोग होता है, जैसे गर्मियों में ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सर्दियों में गाजर, मूली और शलगम। हरियाणवी लोग मिट्टी के चूल्हे और तंदूर में खाना पकाना पसंद करते हैं। इससे भोजन में देसी स्वाद और खुशबू बनी रहती है। हरियाणा के खान पान में स्थानीय रीति रिवाज, त्योहार और सामाजिक अवसरों का गहरा संबंध है। विवाह, त्योहारों जैसे लोहड़ी, तीज, होली पर विशेष पकवान बनाए जाते हैं। शेखर जी देखो, हमने रिवाज में आज खान पान की बात करी, और जब खान पान एक चीज जो खेत में बीज बोया जा है और बीज तो बड़ा होगा जब तक हमारी थाली में परोसा जा है, एक पूरी कहानी बन जा है। और देखो, या तो कहानी की बात थी, खान पान की बात थी, तो ये हम अपने जो विरासत में कुरुक्षेत्र ले जाए हैं। अरिजीत एक टाइम में कृष्ण जी ने धर्म युद्ध का संदेश दिया था, और आज भी उस भूमि पर कर्म युद्ध का संदेश मिलने लग जाए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। वो विरासत की जब बात करा यहाँ पर सरिता जी, विरासत में तो इतना बड़ा संग्रहालय है, विरासत नाम ते, धरोहर नाम ते, उसमें तो न्यू कहूँ की सारी कोई ऐसी चीज को बाकी है ना पुरानी, अकबर जो कोई एक भी ना हो, कोई सारा ही संजो का दर रखा है। तो नए युवाओं भी हैं, देखे भी हैं लाखों लोग। और आज के दिखा हो गया, आज आप वो बताओ हमारे दर्शकों ने। जी, आज हम आपने दिखावेंगे जो हरियाणा की जो संसद कही जा है ना। अच्छा। आपने हरियाणा की बैठक की जो स्यान हुए है, हुक्का का जिक्र कर रहे हो आप। जी देखो, वैसे तो ये हुक्का पीना अच्छी बात नहीं मानी जाती। हाँ। लेकिन कोई भी जब परंपरा शुरू हुआ है तो उस टाइम हमने नहीं पता होता भी इसका क्या फायदा है, क्या चलन था। पुराने टाइम में चलन था, बैठक थी, समय के बाद ही हमने उसके फायदे नुकसान के पता चले हैं। लेकिन शेखर जी, इस ओके के साथ अपना जो ओका बनाने की कला है, भाई ओके के भी कितने रूप है, आज विरासत में अपने ओके के रूप दिखावेंगे। वाह जी वाह। चलो तो हम अपने दर्शकों ने दिखावा हाँ विरासत में क्या क्या है आज।
हरियाणा में हुक्का की बहुत प्राचीन परंपरा है। हरियाणा में विशेषकर हुक्के को भाईचारे का प्रतीक माना जाता है और पंचों के प्याले के रूप में भी इसे जाना जाता है। शाम को जब खेत में किसान काम करके घर वापस लौटते हैं तो हुक्के पे ही उनकी सारी बातचीत होती है। यदि ये कहें कि गांव की सारी प्रक्रियाएं, सारी बातचीत का माध्यम हुक्का है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धरोहर में हमने हरियाणा में अलग अलग इलाके में पाए जाने वाले जो हुक्के हैं उनको एकत्रित करने का प्रयास किया है। ये सबसे छोटा हुक्का है जो पीने के काम आता है। इसके अतिरिक्त ये आम्बी हुक्का है। ये जो हरियाणा का पहाड़ी इलाका लगता हुआ है, चाहे उसमें यमुनानगर का इलाका हो या अरावली का इलाका हो, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये लकड़ी का हुक्का वहां पर प्रयोग किया जाता है कि जहां पर ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि इसमें जो पानी है वो ठंडा रहता है। और इसी तरह से ये इससे बड़ा हुक्का है। ये छोटी कली है जो औरतें जो है अक्सर पीती हैं। छोटा हुक्का है। इसके अतिरिक्त ये एक बड़ा हुक्का है। इस हुक्के की विशेषता है कि यह पीतल का बना हुआ है और ऊपर जो है लकड़ी का इसका हिस्सा है, यानी कि यह पीतल और लकड़ी का बना हुआ हुक्का है। इसके अलावा आप देखते हैं कि यह मिट्टी का हुक्का है, यानी कि पीतल के हुक्के से पहले मिट्टी का हुक्के का प्रयोग किया जाता था। और इसी प्रकार यहाँ पर ये लकड़ी का हुक्का है जो रेड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। ये भी लकड़ी का हुक्का है, ये मिट्टी का हुक्का है। ये जो हुक्का दिखाई दे रहा है ये हुक्का लगभग 400 साल पुराना है और ये नाथों के डेरे से हमें जो है प्राप्त हुआ था। इस हुक्के पर मुगल कालीन प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा हुक्का भी है, जिसकी तली में 32 लीटर पानी आता है और इसको एक साथ 2 व्यक्ति पी सकते हैं। इस हुक्के की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये इतने वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है कि इसकी नलियों को हम किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं और इसमें कोई लीकेज नहीं होती। ये इस हुक्के की चिलम है। ये लोहे की बनी हुई है और ये है लगभग 8 किलो लोहे से बनी है। इसमें जो इसका स्पेस है, इसमें 1 किलो तंबाकू आ सकता है और इसमें लगभग 5 गोसों की जो आग है वो भरी जाती है। यो जी हमारे गांव के पास कोई गुजरा का गांव है, उसने मट्टी का हुक्का बनवाया था। मट्टी के हुक्के पे चांदी का वे सरिये से लगते हैं, तो गुज्जर बोले कि जाट हमारा हुक्का देखने के लिए आएगा। ये फिर मेरे पिताजी ने हुक्का बनवाया था। बनवाया तो दुनिया देखने के लिए आई। तो मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरा पिताजी बोला बोल बेटी क्या मांगती है। मैं बोली पिताजी मेरे को और क्या देगा, मेरे को ये हुक्का दे दो 12 रुपए। ये जी पता नहीं मैंने तो कितना पुराना है होगा 50 साल पुराना, फालतू पुराना। और जी मेरे को ये अच्छा लगा, मैंने ये ले लिया। मेरे के पास दुनिया देखने आती थी और जी ब्याह शादी में भी जाती थी, जलसे में भी जाता था। कि मैं अपने बच्चे न पाल रही थी इसके सारे ना। ये हुक्का देखने का था कि पीने का भी? पीने का भी है साहब। 20 गोसा की आग आती है, 32 किलो पानी आता है इसमें। 2 नली है, नीचे बैठ के पी लो, ऊपर चढ़ के पी लो, किसी तरह पी लो। हाँ जी, सुबह 8 बजे भर दो, 24 घंटे तक से लगता रहेगा जी ये हुक्का। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग चिलम है। आप देखते हैं छोटी चिलम है, ये उससे बड़ी चिलम है, ये पुरानी चिलम है, ये लोहे के जाल की चिलम है। इसके अतिरिक्त ये सर्प मुख जो है चिलम है, इसका मुख जो है सर्प जैसा है, इसलिए इसको सर्प मुख जो है चिलम हम कहते हैं। ये सप्तमुखी चिलम हमारे पास है। इसके 7 मुख है और
देखिए आप इसके 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे से इसका एक ही है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह मिट्टी की चिलम आप देखिए, आपने इतनी बड़ी मिट्टी की चिलम कभी जो है देखी नहीं होगी। ये राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त बुद्धि राजा जो बंचारी से उन्होंने हमारे को भेंट में दी है। ये लकड़ी की चिलम है, ये लकड़ी की चिलम दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त ये जो चिलम है ये 9 मुखी चिलम है, इसके 9 मुख है सारे के सारे, और नीचे से इसका एक ही पार्ट है। ये 9 मुखी चिलम, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। जी शेखर जी, देखो आज तो धरोहर में एक का जगह इतने डाल के ओके दिखा दिए, मैंने तो बेरा मिना तो ओके के इतने रूप है, इतने डाल के ओके हैं। अरे देख नु कहा अगर है जो बात संसद में ना सुलझ जाए वो ओके पर पंचायत में सुलझ जाए, पंचायत में सुलझ जाए। पंचायत ते जुड़ा कर दी ओके पर ओके की बैठक किसी हुआ कर दी सरिता जी, सारे डाल के फैसले हो जाया कर दे, बड़े छोटे सारे बैठा कर दे, ओड़े टंडवाल होया कर दी ओके की भी, बूढ़े बडेरा की भी टंडवाल होया कर दी। अरे न्यू कहा अगर की भी बैठक की शान ओका हुआ है। अरे देखो शेखर जी, आपने बैठने की बात करी, जब बैठे है ना, वो चाहे औरत बैठे चाहे मर्द बैठे हैं तो न्यारे सुर फूटते हैं, और जब वो सुर फूटे हैं तो नाच भी आप उठे है, नाच भी उठे है। और जब नाच की बात करें ना तो नाच तो आत्मा का रंग है, आत्मा की खुराक है, खुराक है। नाचना गाना तो मैंने कहूँ भाई ना तो आप कोई मौका देख दे हरियाणा वाले, कोई मौका नहीं। जिस टाइम जो को छोटा मोटा त्योहार आ गया, कोई भी मौका मिल जाए हमने नाचने का और गाने का, जैसे ना किसी ने गाना आंदा हो से ना नाचना आंदा हो, नाचना गाना अपने मस्ती में रहना, यही तो जीवंतता है जीवन की। शेखर जी जो हरियाणा में है नाचन गान की अगर बात करें, उन कला का प्रदर्शन नहीं करना, अपने मन के भाव उजागर करने हुए हैं, अपनी आत्मा का जो आनंद है वो प्रकट करना हुआ है। देखो एक दार्शनिक ने कही भी है, जब आत्मा परम आनंद में हुआ है तो नाच फुटे है, तो हरियाणा में तो नाच फुटे है। वो का गाना ना है डी मार के नाचूं चुंदड़ी तार के नाचूं, हमने नाचन में आनंद भी किया, हमने तो स्वाद लेना है, बजुकर भी आ जा स्वाद लेना। हर वो गीत गा कर मेरी एडी नीचे थाना और पंजे पैसे पाई, जब वो नाचे है ना वो उसके क्लासिक नहीं देखते, वो तो फिर झूम जा है अपने दे तोड़ कर नाचे अपने। मैं न्यू बताऊं अपने जो मजे तो आनंद की बात हो रही है ना, तो स्वाद की बात हो रही है, तो चाहे खान पान का स्वाद हो और चाहे गाने बजाने का नाचन का स्वाद हो, लेकिन अपने हरियाणा वाले कंजूसी नहीं करते इस बात में। बिल्कुल बिल्कुल, कंजूसी क्या बात की, अपने हाथ की बात है या तो हाँ अपना हाथ की बात है। जब भी है ना इतना मतलब हंसी ठट्ठे हो चाहे कुछ भी हो, मजे लेकर आनंद है रहना, यही मजे हैं हरियाणवियों के। अरे शेखर जी अगर जीवन का सार कहा जाना है तो वो आनंद है, आपने जितना आनंद मिला है ले लेना चाहिए। तो चलो फिर आज लोक रंग का आनंद ले लें और लोक रंग की तरफ चलते हैं। इन गीता के साथ हम भी थोड़ा सा झूम लेंगे। नाचन तो आपका भी जी कर रहा है। जी बिल्कुल नाचेंगे चलिए दर्शकों को ले चलते हैं हमारे लोक रंग की तरफ।
शेखर जी देखिए, लोक रंग में ये गीत सुनकर मेरा तो नकती नाचने जी कर गया था। अरे देख, सारी ये तो बात छठी पे गीत, चच्चा की चठोरी जीब, अरे वो लरिया खेल दादा की गोदी में। अरे शेखर जी देख, बंदड़े के गीत, बंदे काड़ा कोट से माइये रे, अंग्रेजी बटन जब लगवाइए रे। अरे शेखर जी सीटने की तो सुनी को ना, बात बता मैं किसे बुलाने दिया करती भी, हमने बुलाए बाहर पंठे आले और गंजे गंजे आए। शेखर जी ये तो इसी बात है। आपने एक चीज ध्यान करी, देख इन गीता में जो हमारे, चाहे वो होलरिया दादा की गोदी में खेल है, ताऊ की गोदी में खेल है, और भी बंदड़े काड़ा कोट से माइये, और दादा का पोता खुआइए, ताऊ का बेटा खुआइए, जो ये संस्कृति थी, ये गीत थे, इनमें सिखाया जाता है कि एक परिवार ने क्यों कर जोड़ कर रखना है आपस में। सरिता जी देख, एजुकेट कराया कर दे, माध्यम क्या थे आज भी अगर देखें, गौर करें उस बात पे, बालक ने परिवार में इन गीतों के माध्यम से सीख मिला कर दी। ननंद ने, दुरानी ने, जेठानी ने, ससुरे ने बात की बात भी कह देंगे, सीख भी कह देंगे, और ना लड़ाई झगड़े होया कर दे। बिल्कुल, अगवा बात हम सीधे मुंह पका उड़े लठ उड़े हैं। तो ये हमारी संस्कृति है कि भी अपनी बात भी रख लो, और वो कुंड में ना जोड़ कर भी रखो। की बात लात की लात। बिल्कुल बिल्कुल। अरे शेखर जी देखा, हमने पूरे रिवाज की बात कर ली, धरोहर की बात कर ली, माटी की गूंज की बात कर ली, नाच लिए, गा लिए, बजा लिए, थोड़ा सा देश दुनिया भी घुमा दो, देश दुनिया घुमा दें। और सरिता जी अपने दर्शकों ने पूरे सप्ताह की जो खास अपने प्रदेश में पिछला सप्ताह में क्या होया है, के खास खबर है, वो एक बे हरियाणा कल आज और हरियाणा आज कल में दिखा दें। आइए दिखाते हैं हम अपने दर्शकों को आज सुर्खियां पूरे सप्ताह की। राष्ट्रीय राजधानी को जाम से राहत दिलाने और सफर को और तेज व आसान बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी, दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन के सभागार में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। भव्य धन्यवाद एवं विकास रैली का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृष्ण बेदी, भगत राम बलवान सहित अन्य स्थानीय नेताओं की उपस्थिति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 2020 लाभार्थी परिवारों के खाते में सीधे 76 करोड़ रुपए की राहत राशि प्रदान की। परिवारों में जो ये दुख भरी घटनाएं हुई हैं, उन परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की राशि पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में भाजपा जिला कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनवाई। देश के हित में बहुत से ऐसे प्रावधान 370 को खत्म किया है, महिलाओं में 3 तलाक की बात है, 25-33% के आरक्षण का विषय है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की जनता को सुरक्षित माहौल देना सरकार की प्रतिबद्धता है और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों पर हमने कहा जो नशा फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, हमारे युवा को खराब मत करें, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे उसके। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन हरियाणा के 8वां स्थापना दिवस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष करनाल पहुंचे। इस दौरान हरविंदर कल्याण ने कहा कि क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड संस्था राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। ये समाज के उस वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करती है जो दृष्टिहीन है। जब दृष्टिहीन कोई व्यक्ति होगा, उनके लिए व्यवस्थाएं अलग तरीके से होती हैं। जींद के लोगों का सफर अब आरामदायक बनने जा रहा है। परिवहन विभाग ने जींद के लिए 5 एसी बसें भिजवाई हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा ने इन बसों में यात्रा कर इन्हें जनता को समर्पित किया। 5 बसें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जींद को देने का काम किया। जींद के लोगों का बड़ा सौभाग्य है।
पहाड़ी इलाकों में हुई भारी वर्षा के चलते यमुना उफान पर आई और हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट सायरन बजने के बाद खोल दिए गए। विधानसभा में रिसर्च सेंटर शुरू, पुस्तकालय का भी हुआ नवीनीकरण। विश्व अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने किया शुभारंभ। कहा, रिसर्च सेंटर नीति निर्माण में निभाएगा प्रभावी भूमिका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को खेलों में अग्रणी बनाए रखने के लिए और मिशन ओलंपिक 2036 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में खेल अवसंरचना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद एवं चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बहुविषयक शिक्षा पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। देश में डाक विभाग के द्वारा हाल ही में नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के बाद तमाम सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। वहीं अब डाक विभाग आगामी 1 सितंबर से रजिस्ट्री सेवा को स्पीड पोस्ट में मर्ज करने जा रहा है। APT 2.0 नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, जो हमारी रजिस्ट्री पोस्ट जो सेवा थी उसको स्पीड पोस्ट सेवा में मर्ज करने जा रहा है। शेखर जी देखो, आज हमने प्रदेश की खबरें देखी और उससे पहले हमने विरासत देखी, लोक रंग देखे, रिवाज देखे, तो हम अपने दर्शकों से पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि भी उन्हें ये कार्यक्रम खूब पसंद करें और अपने कमेंट के साथ अपना प्यार भी दें। जरूर। इस कार्यक्रम ना आप OTT वेव्स पे भी देख सकते हैं और हमारा जो दूरदर्शन चंडीगढ़ का YouTube चैनल और DD हरियाणा YouTube चैनल पे आप इसको देख सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पे तो देख ही सकते हैं। हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म चैनल है वेव्स, उस पे भी दो और हमारे दर्शकों तक खास हमारी गुजारिश है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो, आपने कैसा कार्यक्रम लगा और कोई सुझाव आपका वो भी हमने जरूर दो। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दो। हाथ जोड़ के हमारी राम राम। राम राम।